इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। नीति हमें सिखाती है कि जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे पास हो तो उसकी परीक्षा जरूर कर लें, और विशेष करके दो जगह परीक्षा अवश्य करें व्यक्ति की। एक जब आप दोस्त बनाए और एक तब जब आप गुरु बनाए। अगर आपने दोस्त बना लिया और कहीं वो दोस्त ना होकर के स्वार्थी निकला, पूरा जीवन दुखमय हो जाएगा। आपने गुरु बनाए और भावुकता में बना लिया तो जीवन के बहुत सारे निर्णय उल्टे हो जाएंगे। आज की नीति इसी विषय पर है कि चापलूसों में और दोस्तों में अंतर पहचानना सीखें। कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं आपके स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और हमारा काम हो जाए। तो चापलूसों में और दोस्तों में अंतर बनाना सीखें, अंतर पहचानना सीखें। जो केवल आपसे काम निकलवाए वो चापलूस है। जो आपके काम में सहायता दे वो आपका मित्र है। और जरूरी नहीं है कि इसमें कोई उम्र देखी जाए। 25 साल के व्यक्ति की भी 40 साल के व्यक्ति से अच्छी मित्रता हो सकती है। 60 साल के व्यक्ति की भी 25 साल के व्यक्ति से अच्छी मित्रता हो सकती है। और 25 साल वाले की 25 साल से भी अच्छी मित्रता हो, जरूरी नहीं। तो दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती, लेकिन इतना जरूर देखना कि वो आपसे जुड़ा क्यों है। आपको स्कूल के दिन याद होंगे मेरे हिसाब से आप लोगों को, कि जब एक क्लास में 50 बच्चे बैठते हो और कुछ लोगों से आपकी इच्छा होती दोस्ती करने की, कुछ लोगों की आपसे होती थी, आपकी कुछ लोगों से होती थी, लेकिन कुछ सहज मित्र बन जाते थे। कि आपकी साइकिल की चेन उतर गई हो और वो रुक करके, एग्जाम का दिन भी क्यों ना हो, उसने पहले आपकी साइकिल की चेन चढ़ाई, फिर दोनों ही लेट पहुंचे हो। वो जो सहज दोस्ती हो जाती है वो लंबे समय तक चलती है। और जो दोस्त बनाए जाते हैं, भक्त बनाए जाते हैं, वो दोस्ती या भक्ति ज्यादा दिन की नहीं होती। चापलूस लोग जो होते हैं वो चमचे होते हैं। चमचे क्या करते हैं, वो आपके सिर्फ प्रशंसा करते रहते हैं। अरे भाई बहुत बढ़िया, क्या तुमने काम किया, तुम इतने सुंदर लगते हो। ये चापलूस लोगों का काम है, वो ऐसे ही कहते हैं। इसलिए चापलूसों को साहित्य की भाषा में चमचा भी कहते हैं। चापलूसों को साहित्य की भाषा में चमचा भी कहते हैं। और चमचा जिस बर्तन में हो वो बर्तन खाली हो जाता है। चमचा जिस बर्तन में रखा हो वो बर्तन खाली हो जाता है, चाहे उसमें खीर भी क्यों ना हो। तो अपन चापलूस जैसे लोगों से बचें, दोस्तों से जुड़े। कहते हैं कि सच्चा दोस्त आईने की तरह है। सच्चा दोस्त आईने की तरह है, वो आपके दोषों को जरूर दिखाएगा। वो आपके जो दोष हैं वो दोष बताएगा, जो गुण है वो गुण बताएगा। सच्चा दोस्त आईने की तरह है। आईने को देखना आप, तो जहां दाग है वहां दाग दिखाता है, जहां सुंदरता है वहां सुंदरता दिखाता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता कि तुम उसको रखे रहो अपने पास सजा करके, मड़वा करके। इसलिए कभी आईना ऐसा नहीं करता कि चेहरे में जहां दाग उसको सुंदर कर दे, काले को गोरा कर दे, टकले के बाल आ जाए। आईना कभी ऐसा नहीं करता। आईना हकीकत बताता है। जो आईना है वो हकीकत बताता है। बस इतना ही समझना है अपन को भी। दोस्त बनाए तो आईने वाले बनाए, जो हकीकत बताए, जो हकीकत बताए। कुछ आईने ऐसे भी आते हैं, हम लोग म्यूजियम गए थे धवेला के, वहां देखे हम लोगों ने कि 3 फीट का आदमी 8 फीट का दिख रहा है। दुबला पतला आदमी 50 किलो का, 150 किलो का दिख रहा है। सीधा खड़ा व्यक्ति उल्टा दिख रहा है। इन ऐसे आईनों से भी बच के रहना, उसमें देख लेना कर्व है कि नहीं। ऐसे आईने वाले व्यक्तियों से बच के रहना, जो जो आपकी हकीकत दिखाए, जो आपकी सच्चाई बताए आपको, वो सच्चा दोस्त है। लेकिन जो चापलूस होते हैं ना, वो आपके दोषों को भी गुण बतलाते हैं।
कि अगर तुम सिगरेट पी रहे हो तो बोलेंगे क्या तू छल्ला बनाता है, तुम गाड़ी तेज चला रहे हो तो कहेगा तू तो जॉन इब्राहिम हो गया है। तो जो आपके दोषों को गुण बता रहा है, क्योंकि आपको अपनी गलतियां पता है, आपको अपनी गलतियां पता है, तो जो आपके दोषों को भी गुण बता रहा है वो चापलूस है, और जो आपके दोषों को दोष, गुणों को गुण बता रहा है वही मित्र है। मित्र हो तो हनुमान जैसे हो, मित्र हो तो विभीषण जैसे हो। भले ही आज विभीषण का नाम बदनाम है कि विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, लेकिन उसने सत्य का पक्ष नहीं छोड़ा, उसने भाई को उसकी गलती बताई। जब कोई सुनने वाला तैयार नहीं था, रावण से कोई कहने वाला नहीं था कि तू गलत है, तब भी विभीषण ने उसे सच कहा। भले उसको लंका से निकाल दिया गया, फिर भी विभीषण झूठ नहीं कहा, गलत नहीं कहा, चापलूसी नहीं करी। और बाकी तो चापलूस थे, चाहे इंद्रजीत हो, मेघवाहन हो, ये सब चापलूस थे। हाँ भैया जो तुम करो सब सही। सूपनखा थी, ये सब चापलूस थे। ये चापलूस लोगों की टीम में मिलकर रावण को डुबा दिया। और रावण के पास उसके मित्र थे, बंधुजन थे, तो उन्होंने उसको उठा दिया। राम भी चापलूस नहीं थे। जैन रामायण में कथानक आता है कि शत्रुघ्न ने पड़ोस के राजा के 1-8 लाख गाय चुरा ली, और फिर उसका शत्रुघ्न के साथ युद्ध हो गया। तो राम कहते अच्छा हुआ, राम कहते अच्छा हुआ, क्यों? बोले तुम्हारे घर में कोई कमी है कि दूसरे के साथ चुरा रहे हो? राम ने चापलूसी नहीं करी। कहते हैं कि दोस्त बनाना जरूरी है, जीवन में दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने एक बात कही थी पहले कि दोस्तों के लिए कि बेशक वो बुरे थे, जब आप बड़े हो जाते हो ना तो दोस्त लोग याद आते हैं कि यार कहाँ दिन भर घुमाने ले आते थे। हमने एक बात लिखी थी कि बेशक वो दोस्त बुरे थे, मगर जिंदगी में रोशनी भी उनसे ही थी, जिंदगी में रौनक भी उन्हीं दोस्तों से थी, भले ही वो बुरे थे। तो दोस्त होना तो जरूरी है, मगर चापलूसों से बचना भी जरूरी है। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, एक अपॉइंट करते थे बंदीजनों को। बंदीजन यानी वो दिन भर 24 घंटे राजा का गुणगान करते थे, हमारा राजा ऐसा, अच्छे बढ़िया भजन लिखते थे, गाएं लिखते थे, और दिन भर वो गाते रहते थे, भले ही वो गुण राजा में हो ना हो। तो अपन दोस्त तो बनाए, चापलूसों से बचते जाए, क्योंकि चापलूस लोग एक दिन इतना बड़ा घाटा लगाएंगे, चमचे की तरह तुम्हारा बर्तन खाली कर देंगे, फिर वहां से सब भाग जाएंगे। परीक्षा कर लिया करो बीच बीच में दोस्तों की भी। तुम्हारे हित का सोच रहे कि अहित का, धीरे से बोल दिया करो मैं सोच रहा हूँ कि एक आध बार तो सट्टा खेल के देखते 5,000 रुपए, कुछ नहीं होता। अगर वो कहते हाँ चल चल खेलते हैं 100, अगर कोई धोखा दे रहा है, चापलूसी कर रहा है, तो दोस्त नहीं है। जो आपकी कमी गिनाए, जो बताए कि तुम्हारे अंदर एक कमियां हैं, वो मित्र है, और जो दोषों को भी गुण बताए वो चापलूस है। अब आप क्या हो और आपके पास कौन कौन है, ये आपको सोचना है कि आप क्या हो, चापलूस हो कि दोस्त हो, और आपके पास चापलूस है कि दोस्त है। अगर चापलूस जैसे लोग आपके साथ हैं तो आपकी लंका लग जाएगी रावण जैसे, और अगर आपके पास चापलूस जैसे लोग नहीं है, वो दोस्त ही हैं, तो लंका तुम्हारी हो जाएगी राम जैसे। अब तुमको लंका लगाना है कि लंका अपनी बनाना है, ये आपको सोचना है। दोस्त होना जरूरी है, मगर चापलूस होना जरूरी नहीं है। चापलूस लोगों से बचें और अच्छे दोस्तों से जुड़ें, तब आपके जीवन में आने वाली विपत्तियां कम हो जाएंगी। क्योंकि जब कोई काम नहीं आता ना, तब दोस्त काम आते हैं। जब पैसा भी काम नहीं आता, तब दोस्त काम आते हैं। खाने को रोटी ना हो, तब उस दिन दोस्त मिलेगा कि ले भाई तू सवाल। ऐसा विचार करना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। नीति क्लास, नीति क्लास।
नीति क्लास।